इन दिस क्वेश्चन b1 i ग्रेटर देन 1, इसका मतलब हुआ कि b1 b2 b3 अप टू v101 की वैल्यू जो सारी की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, मतलब जितने भी b1 b2 ये सारे 1 से बड़ी है, ठीक है। और यहाँ पे जो गिवन है लॉग बेस e ऑफ b1, लॉग बेस e ऑफ b2, लॉग बेस e ऑफ b3, इस तरह से लॉग बेस e ऑफ b101, ठीक है। ये किस में है? AP में है, ठीक है। तो इन सब का कॉमन डिफरेंस होगा तो ये d होगा, और ये प्लस d करोगे तो इस तरह से कॉमन डिफरेंस, और ये जो d है उसकी वैल्यू हम लोग को गिवन है, डेट इज़ लॉग बेस e ऑफ 2, ठीक है। तो अगर थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे लॉग बेस, अगर लॉग बेस e ऑफ b2 को अपन क्या लिख सकते हैं? लॉग बेस e ऑफ b1 प्लस d, तो d की जगह पे क्या लिख ले? लॉग बेस e ऑफ 2। अब यहाँ लॉग की प्रॉपर्टीज़ यूज़ करोगे तो लॉग बेस e इंटू 2 इंटू b1, क्योंकि दो बेस सेम होता है तो नंबर का दोनों का प्रोडक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कंपेयरिंग करोगे, जैसे b2 दोनों का बेस सेम है तो जो नंबर होगा कंपेयर हो जाएगा, तो b2 जो होगा वो ट्वाइस ऑफ b1 हो गया। सिमिलरली लॉग बेस e ऑफ b3 लिखना चाहते हो तो लॉग बेस फर्स्ट टर्म b1 प्लस ट्वाइस ऑफ कॉमन डिफरेंस, तो 2d के d की जगह पे क्या पुट करोगे? लॉग ऑफ e। अब यहाँ पे लॉग का एक प्रॉपर्टीज़ होता है कि ये जो प्रोडक्ट में होता है ये यहाँ पे पावर में चला जाएगा, ठीक है। तो ये जो होगा तो ये 2⁻² इस तरह से आ जाएगा, ये हटाओगे तो, ठीक है। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करोगे तो अब देखो फिर से वही प्रॉपर्टीज़, दोनों का बेस सेम है तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू b1 हो जाएगा। अगर फिर नंबर को इक्वेट करोगे तो b3 की वैल्यू जो आएगी 2 का स्क्वायर इंटू b1 होगा। इस तरह से पैटर्न जनरेट होगा। तो अगर मुझे b51 अगर कोई नंबर है तो उसकी वैल्यू अगर जनरेट करना होगा इसकी इस सीक्वेंस से, तो 2⁻, क्योंकि देखो 3 है तो यहाँ पे 2 लिख रहे हैं, ठीक है। तो 2 पे पावर 50 इंटू b1 ऐसा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है अगर b हम लोग को v101 करना होगा तो 2⁻100 इंटू b1 इस तरह से लिख सकते हो। अब यहाँ पे हम लोग को जो निकालना है t बेसिकली b1 प्लस b2 प्लस b3 अप टू b51 टर्म का सम है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये गिवन है कि इसका सम हम लोग को फाइंड करना है। तो अगर इसकी वैल्यू पुट करोगे तो b1 इंटू 2 इंटू b1 प्लस 2 का स्क्वायर इंटू b1 अप टू 2⁻50 इंटू b1 इस तरह से लिखोगे। तो यहाँ से b1 कॉमन निकाला तो b इंटू 2 1 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर अप टू 2⁻50 इस तरह से लिख सकते हो। तो ये जो सीक्वेंस आ रहा है वो किस तरह से? ये जीपी में, ठीक है। तो b1 इंटू जीपी का सम का फॉर्मूला लगाया तो 1 इंटू 2⁻51, क्योंकि यहाँ पे जो नंबरिंग स्टार्ट हो रही है ये देखोगे तो ये 2 पे पावर 0 से इस तरह से स्टार्ट हो रही है, क्योंकि 2 पे पावर 0 1, तो 0 से लेकर 50 तक तो टोटल 51 टर्म होगा। तो n इज इक्वल टू 51 है इसमें, ठीक है। तो जीपी का सम का फॉर्मूला लगाए तो 2 इंटू 1 2 माइनस 1 इस तरह से लिख सकते हो। तो यहाँ पे t की जो वैल्यू आ रही है b1 इंटू 2⁻51 माइनस 1 ये आ रहा है हमारा एक। दूसरा जो है s निकालने के लिए जो कंडीशन है, ठीक है, s वाले के लिए हम लोग को ये गिवन है। गिवन क्या क्या है कि a1 जो है वो b1 के बराबर है, a51 जो है वो b51 के इक्विवेलेंट है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये गिवन है। अब ये गिवन है तो सम का 51 टर्म का सम s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? n डिवाइडेड बाई 2, तो 51 डिवाइडेड 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म क्या है आपका? a51 हो जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो, क्योंकि कंपेयर करना है तो उसको भी b के फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। तो ये b1 प्लस क्या लिखोगे यहाँ पे? b51 हो जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ s इज इक्वल टू 51 डिवाइडेड बाई 2 इंटू b1 का जो वैल्यू है, ठीक है, तो b1 इज इक्वल टू 2 इंटू 2⁻50 इंटू b1 इस तरह से लिख सकते हो। तो s इज इक्वल टू जो आ रहा है वो 51 यहाँ से कॉमन निकाल सकते हो, और ये 50 इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 50 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 51 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2⁻50 इस तरह से लिख सकते हो। तो s इज इक्वल टू b1 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 51 इंटू 2⁻49 इस तरह से लिख सकते हैं।
तो एस इज इक्वल टू बी वन इंटू 51 डिवाइडेड बाई 2, और इसको आप लोग क्या लिख सकते हो, 4 इंटू 47 लिख सकते हो, 2⁴49, क्योंकि हम लोग को इसी के पावर में लिखना है, ठीक है। तो एस इज इक्वल टू बी वन, पहले इसको लिख लेते हैं, 4 इंटू 2⁴49 प्लस 47 इंटू 2⁴49 प्लस 50/2, इस तरह से लिखेंगे। तो यहाँ s इज इक्वल टू बी वन हो जाएगा, और 2⁻51 यहाँ पे माइनस है तो माइनस प्लस 1 कर लो इस तरह से, और ये हो गया 47 इंटू 2⁻49 प्लस 50/2, ठीक है। अब ये वाला पार्ट देख लो, इतना पार्ट तो इसके इक्वेलेंट हो जाएगा, तो इतना एक्स्ट्रा है, तो ऑफ कोर्स यहाँ से क्या दिख रहा है, यहाँ से दिख रहा है कि S1 जो है वो T से बड़ा है, ठीक है। तो S1 जो है T से बड़ा है, यहाँ से एक ऑप्शन तो दिख रहा है कि ये दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है। अब दूसरा पार्ट जो है वो कह रहा है कि 100B, तो यहाँ पे सेकेंड पार्ट है जो B101 में से कौन बड़ा है, तो B101 मतलब 2⁻100 इंटू B1 है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग को A1 इज इक्वल टू B1 दे रखा है, और A51 इज इक्वल टू B51 दे रखा है, तो यहाँ से कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हो। तो A51 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, B1 फर्स्ट टर्म प्लस 50 इंटू डी हो जाएगा, AP का जो सेकेंड AP है उसका डिफरेंस। तो A51 इज इक्वल टू B1 प्लस A51 को हम लोग क्या लिख सकते हो, B51 प्लस B1 प्लस 50 इंटू डी। तो यहाँ से D की जो वैल्यू हो जाएगी वो B51 को क्या लिख सकते हो, 2⁻50 इंटू B1 माइनस B1 डिवाइडेड बाई 50, इस तरह से लिख सकते हो। तो यहाँ से D की जो वैल्यू आएगी, B1 कॉमन निकाला तो 2⁻50 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 50, ये आ रहा है। अब यहाँ पे A101 निकालना है, तो A1 प्लस 100 इंटू डी होगा, तो A की जगह पे V1 लिखोगे, 100 इंटू डी की जगह पे अब क्या लिखेंगे, B1, क्योंकि ये वैल्यू निकाल चुके हैं। तो B1 इंटू 2⁻50 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 50, इस तरह से लिखोगे, ये 2 टाइम्स में जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू आ रही है B1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स होगा तो 2⁻51 हो जाएगा ये, क्योंकि ये ऐड करो मल्टीप्लाई तो पावर ऐड हो जाएगा। और यहाँ पे आ रहा है हमारा B1 तो कॉमन ही आ रहा है, B1 कॉमन ले लिया, और ये 2 आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को कंपेयर करना है 251, तो यहाँ पे देख लो B1 कॉमन निकाला तो 251, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 प्लस 251 माइनस 2 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे A101 की वैल्यू जो B1 इंटू 2⁻51 माइनस 1 आ रहा है। और यहाँ पे देखो A की V101 की वैल्यू कितनी है, तो अगर इसको कंपेयर कर रहे हो, ए वाले पार्ट को अगर इससे कंपेयर करोगे, तो यहाँ पे देखो 2 पे पावर 100 है, यहाँ पे 2 पे पावर 51 है, तो ऑफ कोर्स यहाँ से कंपेयर करने से पता चल रहा है कि B101 ग्रेटर देन A101 आ रहा है, ठीक है। तो एक कंपेरिजन यहाँ से हो रहा है और एक ये आ रहा है, तो ये दोनों देखो S जो है ग्रेटर देन T होना चाहिए, और ये B101 ग्रेटर देन A100, तो B इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आई होप क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।